डीजल रसोई गैस पूरे देश में कमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं, लेकिन इसी से पता चल जाता है कि मामला कितना गंभीर है कि कल प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक की। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। इससे इस विषय की गंभीरता पता चलता है। आने वाला समय बहुत ही भयावह है। सरकार के लिए इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोषी कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि यदि ईरान से दोस्ती रखते, रूस से दोस्ती रखते, न गैस की कमी होती, न पेट्रोल डीजल की कमी होती, न रासायनिक खाद की कमी होती। आने वाला समय, चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, रासायनिक खाद की कमी होने वाली है। मार्च का आखिरी है, अभी तक के विदेश से रासायनिक खाद के खेप हमारे समुद्री तटों पर उतर जाता था, और अप्रैल महीने में रेक के माध्यम से सारे डबल लाख में रासायनिक खाद, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, सारे गोडाउनिंग करने का काम शुरू हो जाता था। लेकिन अभी तक के कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा इस प्रकार की तैयारी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर जो टिप्पणियां हो रही है वो देश के लिए उचित नहीं है। छोटी छोटी बातों पे भारतीय जनता पार्टी और भक्त लोग एफआईआर कराते थे। हमारे यहाँ विनोद तिवारी, हमारा जो युवक कांग्रेस का पूर्व पदाधिकारी है, उस पर एफआईआर कर दिया गया था। एक ट्वीट किया था मात्र, एफस्टीन फाइल को लेके रिट्वीट किया था। उस पे वो श्राद्ध कराने जा रहे थे, वहां जाकर उसकी गिरफ्तारी भी गया है। आज प्रधानमंत्री के चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, और कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो लगातार बोलते जा रहे हैं। दूसरा, अभी जो मोदी नामा लिखा, मधु पूर्णिमा किश्वर, और उसमें सारे डिबेट चल रहे हैं। उसके बाद भी एक एफआईआर नहीं लिखा जाना, उस पर कार्रवाई नहीं करना, उसके जो ट्वीट है उसे डिलीट नहीं करवाने की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? क्यों एक एफआईआर नहीं करें? क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? या अमित मालवीय और ये तमाम महापात्रा और पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो लगातार चीखते चिल्लाते रहते, पुणे वाला, क्यों बंद चुप हैं? कंगना रनौत क्यों चुप है? प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दी, उसके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। करेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या उनके द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब माना जाना चाहिए, और जो आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। और वो मानसी सोनी के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री था, उनका नाम क्या मिश्रा, कपिल मिश्रा, अब वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी भी जो मधु पूर्णिमा किश्वर ने जो आरोप लगाया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो मानसी सोनी है कहां? उस पर आरोप लग रहा है, वो आग खंडन क्यों नहीं कर रही है? वो सीधा सीधा उस पर आरोप लगा रहा है मानसी सोनी पर, उस महिला पर। तो उसके परिवार के लोग कहाँ हैं? उसके भाई बहन कहाँ हैं? वो खुद कहाँ हैं जो आके इसका प्रतिवाद क्यों नहीं करती? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अफवाहों से दूर रहना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो खोल दिए, लेकिन प्लेन उतरेगी कहाँ? कोई
मिडिल ईस्ट से फ्लाइट आ रही क्या? और है 1 करोड़ लोग हैं, उनके हालचाल जानने के लिए वो किस स्थिति में है, किस हालात में है, किन परिस्थितियों में वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, सुरक्षा की, उसकी जान माल की सुरक्षा क्या व्यवस्था कर रही सरकार? विश्व गुरु हैं, उसे तो एक फोन कॉल से युद्ध रुक जाता। आज 26-27 दिन हो गया, 28 दिन हो गया। जिस तरीके से सर अभी मिडिल ईस्ट में और ये परिस्थितियां दिख रही है कि आर्थिक लॉकडाउन जैसी स्थिति लग रही है, ये उससे भी भयानक होगा कि यदि युद्ध नहीं रुका तो पूरा ये लड़ाई एनर्जी के लिए है, एनर्जी में कब्जा करने के लिए है। अमेरिका और जो इजराइल है वो पूरे दुनिया के जो नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लड़ाई तो उस बात की है। अब वो सोचते थे कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और पूरा ईरान हमारे कब्जे में आ जाएगा, शरणागत हो जाएगा। वो उनका सपना पूरा हुआ नहीं। पेट्रोल डीजल पर जो निर्णय लिया गया है, क्या जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, असम, पश्चिम बंगाल, उसको देखते हुए क्या ये निर्णय हो सकता है? ये सवाल जुड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नागरिक जो कटौती की गई है नागरिकों पर बोझ नहीं डालेगा। ये केवल 29 अप्रैल तक के है, उसके बाद तो कीमत 1.5 गुना हो जाना है। जब $70 प्रति बैरल में क्रूड ऑयल मिल रहा था तब आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, आज 140 रुपया हो गया, $140 हो गया। अब कितने दिन तक रोकिएगा? क्योंकि चुनाव है, इस वहां से रोके हुए हैं, फिर भी डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है। लंबी दूरी गाड़ी चल रही है, उसको 100 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की। सर, नक्सलवाद काटने की जो डेडलाइन तय की गई है, 2 दिन से इस रह गए, लोकसभा में चर्चा भी कराएंगे 30 तारीख को इसी पर। तो भाई यदि समाप्त हो गया है तो आधिकारिक घोषणा करना चाहिए, हम लोग स्वागत करेंगे। और उसके साथ साथ ये जितने भी नक्सल मुक्त जो जिले हैं या प्रदेश यदि पूरे छत्तीसगढ़ को घोषित करते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का जो पैसा है 24,000 करोड़ रुपया, वो तो हम पे भार है ना छत्तीसगढ़ पर। सो राइट ऑफ कर रहे हैं क्या भारत सरकार? 30 तारीख को लोकसभा में चर्चा भी करने वाले करे, उसे अच्छा है, चर्चा तो होना चाहिए। चर्चा तो विदेश पे भी होना चाहिए, चर्चा तो एब्सटेन फाइल पे भी होना चाहिए, चर्चा तो हरदीप पुरी जो बयान दिया उस पर होना चाहिए, चर्चा सोरेस पे होना चाहिए। जो शशिकांत दुबे हमेशा सोरोस के बारे में बात करते हैं, करे ना, सोरोस के बारे में चर्चा करें। सर हेमंत बिश्वा ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार वापस आती है असम में, तो बांग्लादेशी मियाओं की रीढ़ तोड़ दी जाएगी। देखिए, हेमंता बिश्वा शर्मा एक लाइन में अपने नेताओं को भर भर के आलोचना कर रहे हैं, उसकी योग्यता भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। बांग्लादेशी यदि आए हैं और 11 साल से यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी की 56 इंच वाली सरकार है, तो फिर आए कैसे? और हेमंता बिश्वा शर्मा से कहना चाहूंगा, जब एनआरसी हो गया है तो उसको कब डिपोर्ट कब कर रहे हैं? उसको कब करेंगे? 19 लाख लोग हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्चा हुआ, उसको डिपोर्ट कब कर रहे हैं? और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आएगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां तो लड़ाई असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेसी के बीच में हो रहा है। असली कांग्रेसी का नेतृत्व गोगोई जी कर रहे हैं और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं। तो लड़ाई तो असली और नकली का है। भारतीय जनता पार्टी लड़ ही नहीं रही है चुनाव। 1500 करोड़ वाला जो वीडियो आया है सर, उसमें एनएसयूआई नेता का नाम आ रहा है, आपने भी ट्वीट किया है, और उसमें असली पहली बात तो यह है कि मैंने यहीं पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस वालों से बात की थी। वो 1500 करोड़ का वीडियो किसका है? नंबर 1, क्या जिस कंपनी में वो जोशी जो काम कर रहा था लड़का, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यालय के ट्विटर हैंडल संभालते थे, सोशल मीडिया संभालते थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सोशल मीडिया संभालते थे, उस कंपनी का पैसा लेना बाकी है? क्योंकि ये जो खबरें आई है उसमें 1 करोड़ रुपए लेना बाकी है। अब सवाल ये है कि जो आईजी ने जाकर जेल के अंदर में ये जो आरोपी हैं उससे बयान लिए हैं,
और उसमें किसका नाम है, वो लड़कों ने किसका नाम लिया है, उस पेपर को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मुझे जानकारी है वो नाम किसका है, और पेपर आईजी कार्यालय में है, वो पेपर सार्वजनिक किया जाना चाहिए प्रदेश हित में, और उस दिशा में जांच होनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।